हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम नया कुछ चैप्टर चालू करने वाले हैं। चैप्टर नहीं, हम रीजनिंग के कुछ PYQs करेंगे जितना भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 NTPC CRT 2022 में पूछा गया है। इसमें बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं मतलब कि लेफ्ट से 9th अक्षर के दाएं मतलब कि राइट से दूसरा। देखिए लेफ्ट और राइट हमने पढ़ा है, अगर दोनों लेफ्ट और राइट हमें दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 और 2 प्लस होगा तो 11 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 11 पे कौन सा लेटर आता है, हमारे के आता है, तो के तो आ गया। अब हमने पढ़ा था अगर विपरीत क्रम पूछा है तो हम क्या करेंगे, के का अपोजिट लेटर कौन सा होता है, पी। ठीक है, इसको हमने ऐसे सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, तो विपरीत क्रम में कौन सा अक्षर विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो के आंसर आ गया, और मतलब कि 11 पे के आ गया, और के का अपोजिट लेटर क्या पढ़ा था हमने, पी पढ़ा था, पी के मूवी से। तो पी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और पी कौन सा ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अगर कहीं पर विपरीत क्रम में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो प्लेस वैल्यू वाले लेटर है वो निकालते हैं और उसका अपोजिट बता देते हैं। तो अपोजिट कौन सा हो गया, हमारे पी आ गया, और पी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 11 जुलाई 2020 को मंडे था तो 14 अक्टूबर 2028 को क्या दिन होगा, ये हमसे पूछा है। इसमें डेट, महीना और ईयर तीनों हमारे यहाँ पे चेंज हो रहा है। CHSL का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, शिफ्ट 2 है। अब उसके पहले हमने क्या करना है, 11 जुलाई 2020 को क्या था, हमारे मंडे था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम 11 जुलाई ये 2028 निकालेंगे। तो 2028 निकालेंगे, कौन सा दिन है ये पहले हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हमने पढ़ा था 2028 में सिर्फ 2020 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने लीप ईयर आए 2020 से 2028 में। एक तो 2024 आ गया तो +1 कर देंगे, और ये 28 भी एक लीप ईयर है तो इसमें भी एक हम +1 कर देंगे। तो क्या आएगा 10। अब 10 को 7 से भाग करेंगे तो हमारे जो रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो अब देखिए मंडे में हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो क्या होगा, मंडे या ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो 11 जुलाई 2028 को हमारे थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 14 जुलाई 2028 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 11 जुलाई। अब सिंपली मैंने बताया था जुलाई में कितने दिन होते, 31। तो 31 में से 11 गए तो कितने होंगे, 20। 20 प्लस जुलाई, अगस्त में भी 31, अगस्त, सितंबर में 30, अक्टूबर में ये 20, 31, ये हो गया हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन रह रखे हैं, हमें 14। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +14 कर देंगे और अपॉन भाग में 7 कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 20 + 31 इन सबको प्लस करेंगे तो यहाँ हमारे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 95/7। तो अब देखिए 95 में हम 7 का भाग करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 7 तो 40, 7 3 जा 21, तो 21। तो यहाँ हमारे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, थर्सडे में हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे। ठीक है, थर्सडे तो यहाँ आ जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो हमारे 4th डे में कौन सा डे आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। अब 1 मिनट ये है ना, 1 मिनट में आपको बताती हूँ कि इसमें 4th डे में हमारा कौन सा डे आएगा, यहाँ पे मंडे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन आएगा, हमारे यहाँ पे मंडे आएगा। ऑप्शन बी
ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बस रिवीजन करा रही हूँ एक तरह से PYQs करवा के। अगर मैंने आपको बताया था जहाँ डेट, मंथ और ईयर तीनों चेंज आ जाए तो पहले हम ईयर निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 11 जुलाई से ये 2028 निकालेंगे, फिर 11 जुलाई 2028 से हम 14 अक्टूबर 2028 निकालेंगे। तो हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या हमारा मंडे हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL में पूछा गया 2022 में। हमें बोला है 9 अप्रैल 2023 को फ्राइडे था, तो हमें निकालना है 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 9 अप्रैल 2023 और 30 अप्रैल 2023। अब यहाँ पे 30 में से 9 गया तो 21, 30 में से अगर हमने 9 माइनस किया, अप्रैल जो है वो 30 का महीना होता है, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। 21 को हम यहाँ पे 7 से भाग करेंगे। जनवरी फरवरी 21 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 3 बार ये भाग चला गया पूरा का पूरा। अगर जहाँ रिमाइंडर 0 होता है तो सेम डे आ जाता है, तो यहाँ हमारा कौन सा डे आ जाएगा, फ्राइडे ही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब बताइए फ्राइडे हमारे किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी था। हमें सिर्फ कितने दिन दोहरे, 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो 21 दिन, 21 में हम 7 का भाग लगा देंगे तो रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 आने पे सेम डे आ जाता है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। CHSL का क्वेश्चन है और 2023 में पूछा गया है। अब देखिए हमने एक पढ़ा था, अगर कोई त्रिभुज है उसमें बेस में इस तरह की लाइन टच हो रही है तो हम उसमें नंबरिंग देके 1 2 3 तीनों में नंबरिंग देके तीनों को प्लस कर देते हैं तो 6 त्रिभुज तो हमारे इसमें यूँ ही बन जाते हैं। तो इसमें भी जो ये A B C ये तीनों एक दूसरे को जो तीनों टच करके ये त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो 6 त्रिभुज तो हमारे इस वाले नीचे चित्र से ही बन गया। अब हम ऊपर वाले चित्र में जाते हैं तो एक त्रिभुज बन जाएगा और एक त्रिभुज बन जाएगा, तो 6 + 1 ठीक है। तो एक त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज क्या बनेगा इधर DE इस तरह से। तो एक त्रिभुज कौन सा बन जाएगा ADC ये वाला त्रिभुज एक दोनों को मिला के बन जाएगा। तो एक त्रिभुज हमारा ये एक और बन गया यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे जो ये BEC एक त्रिभुज ये दोनों को मिला के एक त्रिभुज ये और बन जाएगा हमारे यहाँ पे। और एक लास्ट त्रिभुज कौन सा बनेगा ये DEC ये इस तरह का। मैं आपको इसको दूसरे कलर से बताती हूँ, ये वाला DEC एक त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा दोनों को मिला के। तो एक त्रिभुज हमारा ये और बन गया। अब इनको टोटल कीजिए, अब कोई त्रिभुज इसमें बनने नहीं वाले, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं 6 + 1 7 8 9 10 11। तो टोटल हमारे कितने त्रिभुज बनते हैं यहाँ 11। तो अब बताओ 11 किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। टोटल हमारे यहाँ पे 11 त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बोला है दिए गए चित्र में हमें कितने त्रिभुज है ये हमें बताने हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में नंबरिंग किए तो टोटल 8 हमारे त्रिभुज तो यूं ही बन गए। अब कौन कौन से बनेंगे ये A B C D, ठीक है। अब इनमें नंबरिंग कर दे तो एक त्रिभुज हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पे A B ये C। तो एक त्रिभुज ये बनेगा हमारे ABC का त्रिभुज ABC, ठीक है। और प्लस में एक त्रिभुज हमारा बनेगा BDC, तो त्रिभुज BDC। और कोई त्रिभुज हमारे यहाँ पे नहीं बनने वाले। तो 8 + 1 + 1
तो टोटल हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे 10। अब बताइए 10 किस ऑप्शन में हमारे यहाँ पे, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। टोटल हमारे यहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में दे रखा है, एक ही भाषा में 3 अलग अलग परिस्थितियाँ दे रखी हैं, स्थितियाँ। एक दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक बताइए, मतलब का एक का अपोजिट हमें बताना है, क्या आएगा। सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया। अब देखिए इसमें 5 1 दोनों कॉमन है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो 6 का अपोजिट तो हमारा 4 ही आ गया। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 4 1 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट हमारे यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे 6 का अपोजिट 4 आ गया, 2 का अपोजिट 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही, यहाँ पे हमें देखिए तीसरी, देखिए पास में 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें यहाँ 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। दिखाई कौन सा नहीं दे रहा है हमें, 3। तो ऑफकोर्स सी बात है, जो दिखाई नहीं दे रहा वही 1 का अपोजिट होगा ना, तो 1 का अपोजिट हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 हो जाएगा 1 का अपोजिट, और 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन डी में हमारा आंसर है, तो मतलब कि 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा सा है, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है, जो बच गया वो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 6 का भी दे रखा है हमें, 2 का अपोजिट भी दे रखा है, 1 का नहीं दे रखा, तो 1 का अपोजिट जो संख्या नहीं है वो उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में हमें दे रखा है, दिए गए शीट को मोड़कर अगर एक घन बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घन में एच दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। CHSL का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे किसका एच का अपोजिट पूछा है, तो एच का अपोजिट देखिए मैंने आपको बताया था, अगर कोई घन खोल दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एच का अपोजिट एस हो जाएगा, पी का अपोजिट टी हो जाएगा, एक छोड़कर एक हो जाएगा, और बचा क्या अब एन और ओ, तो एन और ओ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हमसे किससे पूछा, हमने क्या, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, एच का अपोजिट। तो एच का अपोजिट क्या है, एस है। तो एस बताइए किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो CPO में पूछा गया है, प्री में, और 2022 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है अनीता अपने घर से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अनीता का घर इधर है और वो दक्षिण की ओर कितनी चलती है, 6 किलोमीटर चलती है। अब बोला है फिर वह बाय, इधर देखिए ये रहा, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो वो क्या करती है, बाएं मुड़ेगी, तो इसका बाएं कौन सा हो जाएगा, इधर, तो वो कितना चलेगी, इधर 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से वह बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो फिर वो क्या करती है, वापस बाएं, तो इसका बाएं इधर होगा, और वो स्कूल तक पहुंचने के लिए फिर से x किलोमीटर चलती है, ये इसका इधर स्कूल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बोला है बिंदु A उसके स्कूल के पश्चिम में है और उसके घर के उत्तर में 3 किलोमीटर दूर है। बिंदु A, एक बिंदु A है जो इसके स्कूल के पश्चिम में है, ठीक है। तो बिंदु A जो है वो स्कूल, ये स्कूल है और वो उसके पश्चिम में है, इस साइड है, मतलब इस साइड है, और बोला है उसके घर से उत्तर में 3 किलोमीटर है। तो उसका घर ये रहा, और उत्तर में कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। तो स्कूल तो इधर बना देते हैं हम, और उस बिंदु A को हम इधर पश्चिम में बनाना है। स्कूल का पश्चिम इस साइड हो जाएगा ना, इधर स्कूल है तो पश्चिम इस साइड हो जाएगा, तो इधर पश्चिम हो जाएगा। तो ये बिंदु A हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा है x का मान क्या होगा। अब x का मान हमसे यहाँ पूछा है तो क्या होगा ये बताना है हमें।
तो पूरा x तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैं आपको इसको दूसरे कलर से बताती हूँ। x जो है, एक मिनट, दूसरा कलर नहीं आएगा, x जो है वो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का है, ये x है। तो वो कितना होगा, ये कितना है हमारे 3 किलोमीटर, ठीक है। कितना है ये, 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर है। और ये कितना है, 6, ये 3 है और ये 6 है, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए सीधा सा है, वो अपने घर से चलती है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, फिर वह बाएं मुड़गी 8 किलोमीटर चली, फिर से वह बाएं मुड़गी स्कूल तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर चली। और बिंदु A है जो वो स्कूल के पश्चिम में है, तो स्कूल के पश्चिम मतलब इस साइड होगा, तो पश्चिम में है। और घर के उत्तर में 3 किलोमीटर, तो घर ये रहा, उत्तर ये रहा, 3 किलोमीटर ये बना दे। तो x का मान पूछा तो 6 + 3 हमारा 9 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को आराम से करते हैं। पहला बोला है शशांक पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। तो शशांक जो है वो पश्चिम की ओर चलता है और x मीटर चल रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा हमारे, ठीक है। फिर बोला है फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर कहाँ है, अच्छा ये रहा। फिर वह हम क्या करेंगे, इसको इसके बाएं ये हो जाएगा, बाएं मोड़ दिया और कितना चला दिया हमने, 35 मीटर चला दिया, ठीक है। और फिर क्या है, फिर दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। फिर इसका दाएं कौन सा हो जाएगा, इधर, तो हम इसको इधर मोड़ देंगे और कितना चलेगा, 18 मीटर चला दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से बाएं, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर, और कितना चल रहा है, 9 मीटर हमने यहाँ पे इसको चला दिया है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर। तो अब इसको कहाँ तक चलाना है हमें कितना मीटर चलाना है, बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। वह वहाँ से 9 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, ये 9 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाएं मुड़ के उसको कितना मीटर चलाना है, 60 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हमने। अब फिर बोला है वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, ठीक है। अब इसका बाएं किधर होगा, इधर, तो यहाँ बाएं मुड़ेगा और कितना चला दिया हमने इसको, 9 मीटर चला दिया, ठीक है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, ठीक है। अब इसके बाएं हमने इसको यहाँ मोड़ दिया और कितना चलेगा, 12 मीटर इतना चला दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इस लाइन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। अंत में वह दाएं मुड़ता है और उस बिंदु तक पहुँचने के लिए 35 मीटर चलता है। अंत में वो क्या करेगा, दाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं ही हो गया। और कहाँ तक, उस बिंदु तक पहुँचने के लिए, ठीक है, उस बिंदु तक पहुँचने के लिए 35 मीटर चलता है, जो प्रारंभिक बिंदु के ठीक 10 मीटर पूर्व में स्थित है। तो प्रारंभिक बिंदु के, तो ये बिंदु ये हो गया, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है हमारे यहाँ पे, ये 35 मीटर चला दिया। और स्टार्टिंग पॉइंट इसमें बोला है, इस लाइन को हम अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे, वह बिंदु जो है वो बिंदु प्रारंभिक बिंदु के ठीक पूर्व में 10 मीटर पे स्थित है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इधर होगा और जो वो जिस बिंदु पे पहुंचा वो इधर होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से ही यहाँ पे करना है।
तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ बना देंगे और जिस बिंदु पे वो पहुंचा है, ठीक है, इसको हम एक बार इरेज करके मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको एक बार इरेज करके यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। ये हो गया इधर। अब ये बिंदु, जिस बिंदु पे पहुंचा वो बिंदु ये हो जाएगा। मैं आपको एक बार दूसरा कलर से बताती हूँ। जिस बिंदु पे पहुंचा वो बिंदु ये हो जाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट हम किधर रख देंगे, मैंने अभी आपको यहाँ बताया, स्टार्टिंग पॉइंट इस जगह रख देंगे, वो ठीक पूर्व में 10 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन को हमें अच्छे से पढ़नी है। पहले हम रफली इसको ड्रॉ, जो बिंदु ठीक है, मतलब जो बिंदु है वो स्टार्टिंग बिंदु के ठीक पूर्व में स्थित है, तो स्टार्टिंग बिंदु ये जगह पूर्व में ही हो जाएगा, 10 मीटर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x का मान हमें कहाँ पे है, ये है हमारा x का मान पूरा कितना, ये इधर से लेकर ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से चलता तो x बिंदु चलता है इधर इस साइड, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये तो कितनी है 30 हो जाएगी। अब ये 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 तो हमारी यही हो जाएगी। तो हमसे पूछा है ये x का मान, इतनी दूरी बताने के लिए क्या करेंगे, 30 में से 10 को माइनस कर देंगे। 30 में से 10 को माइनस किया तो 20 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 20 किलोमीटर, 20 मीटर आ जाएगा। देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। बस जो लास्ट में जो लाइन है ना वो थोड़ी आपको घुमा के दे दी है, और सब जो है हमें जैसे जैसे लाइन में बोलते जा रहे हैं ना वैसे वैसे हमें चित्र को ड्रॉ करते जाना है, फिगर ड्रॉ करते जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस हमें इतना मान पूछा था x का, तो क्या करेंगे, इतने में से इतने को घटा देंगे तो हमारे इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए मैं आपको इसको दूसरे को, हमसे पूछा है इतना, और तो इसके इतने के लिए करेंगे, इतने में से इतने को हटा देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 में से 10 को हटा दिया तो 20 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 6 मित्र पवन, कांता, ऋषभ और शुभम, मयंक और विक्रम केंद्र की ओर एक व्रत में इस तरह से एक व्रत में मुख करके बैठे हैं 6 मित्र, ठीक है। 6 मित्र हमने बना दिया। अब बोला है पवन विक्रम के ठीक बाएं बैठा है, तो विक्रम के बाएं मतलब कि इस साइड कौन बैठा है, पवन, ठीक है। ऋषभ जो है वो पवन के दाएं से, तो पवन के दाएं इस साइड, दाएं से चौथे स्थान पर, तो दाएं 1 2 3 4, तो इधर हमने ऋषभ को बिठा दिया, ठीक है। अब बोला है पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है। अब इसमें बोला है पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है, तो इसमें बोला है पवन के दाएं से चौथे स्थान पर ऋषभ, पवन के दाएं से, और पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है, तो पवन और ऋषभ के बीच हम मयंक को बिठा देते हैं, ठीक है। तो मयंक को हम क्या करते हैं, इधर बिठा देते हैं, और शुभम विक्रम के बगल में नहीं बैठा है, शुभम को हमें विक्रम के बगल में नहीं बिठाना है, तो ऑफकोर्स ये बात है मयंक को इधर बिठा दे और शुभम को हम इधर बिठा देते हैं, ठीक है। तो शुभम की निकटतम दाएं कौन बैठा है, हमसे पूछा शुभम के दाएं साइड मतलब राइट साइड को बैठा है, तो ये शुभम। अब देखिए शुभम कहाँ पर है, ये रहा, शुभम के निकटतम दाएं राइट साइड कौन बैठा है, ऋषभ, तो ऋषभ हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए ऋषभ किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। MTS प्री का 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऋषभ यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमें दे रखा है 9 कर्मचारी है KLM में 9 PQRS एक सीधी रेखा में कार्यालय में बैठे हैं और सभी का मुख पूर्व की तरफ है, मतलब पूर्व की तरफ मुख है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम पूर्व की तरफ ही मुंह बनाए, हम इनका उत्तर की तरफ भी बनाएंगे तो हमारा इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
तो हम क्या करते हैं, 9 मित्रों को इस तरह बिठाते हैं, उत्तर की तरफ भी बिठाते हैं। हमारा आंसर तो आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। अब हमें बोला है ओ एम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम क्या करते हैं, ओ जो है वो एम के, तो एम के दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर हमने ओ को बिठा दिया। और के पी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पी के बाएं साइड ही हो जाएगा, उसके तीसरे स्थान पर हमने के को बिठा दिया, ठीक है। क्यू पी और एस के बीच में बैठा है, क्यू जो है पी और एस, तो या तो एस को इधर भी रख सकते हैं हम और एस को इधर भी रख सकते हैं। तो हम क्या करें, एक बार एस को इधर रखते हैं तो क्यू जो है वो पी और एस के बीच में आ गया। एन एम के दाएं से चौथे स्थान पर है, एम के दाएं से चौथे स्थान पर हमने किसको बिठा दिया, एन को, ठीक है। पी एन के ठीक दाएं बैठा है, पी जो है एन के, एन का दाएं साइड ये हो जाएगा, जो पी को हमने इधर बिठा दिया, तो पी इधर आ गया, तो पी को इधर रखा, और तो क्यू इधर ही आएगा, क्यू और एस इस साइड ही होगा, क्योंकि इधर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर दाएं से आर ओ के बाएं से चौथे स्थान पर है, आर जो है वो ओ के चौथे स्थान बाएं से, आर ओ के, ओ का बाएं से चौथे स्थान पर आर को हमने इधर बिठा दिया चौथे स्थान पर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है हमें बताना है। सीजे का क्वेश्चन 2022 का, इसमें बोला एल ओ के बाएं से तीसरे, ओ के बाएं, ओ के बाएं साइड ही होगा, तो तीसरे स्थान पर तो एम बैठा है ना, तो ऑफकोर्स से बात है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ गलत हो गया। ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर तो एम बैठा है और हमें बोला है यहाँ एल बैठा है, तो हमारा ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही गलत है, ऑप्शन ए में टिक लगा देंगे, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमें कौन सा बताना था, जो सही नहीं है, तो सही नहीं है मतलब कि कौन सा सही नहीं है, एल के जो ओ के बाएं से तीसरे स्थान पे तो एम बैठा है ना, देखिए मैं आपको इसको दूसरे कलर से बताती हूँ, ओ के बाएं से तीसरे स्थान पे तो एम बैठा है, हमें बोला है यहाँ पे एल, तो हमारा ऑप्शन ए तो यही की यही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है NULIIF। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है NULLIFY को लिखा रखा है MFOLRUB। अब ये देखिए हमें अपोजिट लग रहा है, N और M अपोजिट है, उफ ये भी अपोजिट है, LO ये भी अपोजिट है, ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं, IR भी अपोजिट है और FU भी अपोजिट है, Y भी अपोजिट है। तो इसमें क्या बोल रखा है, इधर के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर अपोजिट है और बीच का बिल्कुल सेम है, सेम यही प्रोसेस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फ्लैगर का ये भी लगाएंगे FLAGGER। इसमें भी क्या होगा, F का अपोजिट U, L का O, A का Z, G का सेम हमें लिखना है, G ही लिखना है, और G का T और E का EV होगा और R का I हो जाता है। तो अब ये देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है हमारे UOZGT, ये ऑप्शन सी में क्या है, UOZGTVI, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी में हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी में हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी था, कुछ नहीं बस अपोजिट था और बीच का जो मिडिल वाला लेटर था वो सेम था और कोई इसमें हार्ड लेवल नहीं था यहाँ पे, ठीक है। देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है टॉप को 102 लिख रखा है, तो ये 20 है, ये हमारा 15 है और ये कितना है हमारा 16, इसका प्लेस वैल्यू। अब इनको सबको प्लस करते हैं तो 52 को 2 से गुना करेंगे तो 102। तो सेम बेड में भी यही प्रोसेस चलेगा, बेड में भी ये देखते हैं 2 + 1 + 4, क्या इसमें भी सेम ये चल रहा है, 7 हो जाएगा, तो 7 × 2 14 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो डॉग में भी हम यही करेंगे, 4 + 15 + 7, इन तीनों को सबको प्लस करेंगे तो 26 में 2 गुना करेंगे तो 52 हमारा आंसर आया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर जाएगा, ऑप्शन बी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी, जो रीजनिंग के जो हमारे PYQs थे वो आज ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, जो हमने नहीं कर रखा, रैंकिंग टेस्ट का, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।